हो गईं। हर आदिम जनजाति का आदमी शानदार व्यक्ति को बेहोश करने की कला रखता है। केवल 2 बैल ही इस बात का अपवाद हैं। वह जनजाति का सबसे प्रसिद्ध निठल्ला है, जो जनजाति की सबसे सुंदर लड़की से एक तरफा प्रेम करता है, लेकिन लड़की उसे सिर्फ एक सहेली मानती है और दिल से उसकी शादी के लिए एक मादा गोरिल्ला को पेश करती है। जब उसने देखा कि 2 बैल अंतरजातीय प्रेम नहीं करना चाहते हैं, तो उसने खुद उन्हें सिखाया कि लड़की के सिर पे कैसे मारा जाए। एरन्यू ने अपने प्रिय लड़की को देखा और हरकत में आया। वह चुपचाप लकड़ी की छड़ी उठाकर नीचे मारा, लेकिन अफसोस ताकत बहुत कम थी, बेहोश नहीं कर सका। लेकिन इस हरकत ने उसे हिम्मत दी। उसने आखिरकार साहस करके अपनी भावनाएं व्यक्त की। कौन जानता था कि बड़े भाई दान्यू ने अचानक एक छड़ी से लड़की को बेहोश कर दिया और उसे घसीट कर ले गया। एरन्यू पूर्णतः हैरान रह गया। इसके बाद के दिनों में वह न चाहते हुए भी दादा और लड़की को प्यार जताते देखते रहा और खुद उदास रहने लगा। इस दिन उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चुपचाप खुद को प्रेरित किया, लकड़ी उठाई और जोर से मारा। लड़की गिरकर मर गई। लेकिन कपड़े और खाद्य पदार्थों की कमी वाले इस आदिम जनजाति में यह अक्सर एक अच्छा भोजन होता था और सभी लोग स्वाद लेकर खा रहे थे। एरन्यू ने चुपचाप इस स्वादिष्ट भोजन को मना कर दिया। नतीजतन अगले दिन वह भूख के कारण नदी में मछली पकड़ने चला गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मछली भाला भी ठीक से नहीं पकड़ पाया। दान्यू ने एक कान जितनी बड़ी मछली पकड़ी। छोटी मछली पर खूबसूरत लड़की उत्सुकता से उनकी ओर बढ़ी, यहाँ तक कि एक प्यारा सा चुंबन भी दिया। इससे पता चलता है कि भोजन कितना कमी में है। मजबूरी में प्रधान सभी को लेकर शिकार पर निकला। बहुत से मजबूत आदमियों के बीच 2 बैल और ज्यादा छोटा और बार बार पीछे हटने का सोचता है, जिससे सरदार इतना गुस्सा हो गया कि उसका खात्मा करने की सोचने लगा। जब सब लोग शिकार योजना पर चर्चा कर रहे थे, तब एक सांप चुपचाप दोबारा की पैंट में रेंग गया। दूसरे लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे और उस समय किसी को भी ध्यान नहीं था कि एक विशाल मेमथ उनके पीछे से गुजर रहा था। एरन्यू सर्प से छुटकारा पाने के लिए अपने ऊनी पैंट उतार देता है। एकमात्र पैंट पहनने वाले आदिमानव के रूप में एरन्यू को फिर से दान्यू ने डांटा और उसकी माऊ को फेंक दी। एरन्यू माऊ का पीछा करते हुए चट्टान से नीचे गिर गया। सब लोग दौड़कर देखने गए और देखा कि वह एक विशाल गोबर के ढेर पर गिरा हुआ था। जब एरन्यू ने ढेर से एक खोपड़ी निकाली तो ऐसा लगा कि मल त्यागने वाले जीव ने किसी को खा लिया था। प्रमुख ने सुझाव दिया कि और देखना चाहिए, शायद कुछ मूल्यवान चीज मिले। इसके बाद उसने एक माला, एक टूटी हुई भाला और 2 और खोपड़ियां निकाली। लगता है इस जीव की भूख बहुत बड़ी थी। बिल्कुल सही। एरन्यू ने महसूस किया कि ये वह नहीं है जिससे वे निपट सकते हैं, इसलिए वह मुड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने एक मेमथ से टकरा जाता है और उसे मेमथ ने अपने पेट में निगल लिया। लोगों ने तेजी से अपने भाले फेंके और जल्द ही भीड़ ने मेमथ को मार गिराया और फिर उन्होंने द्वितीय बैल को पीछे से बाहर खींच लिया। मेमथ को मार गिराने वाले के रूप में बड़ा बैल योद्धा जब वो वापस जनजाति में पहुंचा तो उसने सुंदरी के साथ विवाह समारोह किया, जबकि 2 बैल उदास होकर गुफा के बाहर घूम रहा था। तभी एक अन्य जनजाति का जासूस वहां पहुंचा और पत्थर उठाकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे 2 बैल द्वारा अनजाने में फेंकी गई हड्डी से बेहोश कर दिया गया। मुखिया अनुभवी था और उसने एक नजर में पहचान लिया कि यह बड़े जनजाति का ये विशेष व्यक्ति है। उसके पास नियंत्रण की शक्ति है, जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। हमें उसे यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। जासूस को बांध दिया गया था और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। दावा किया कि कोई भी यातनाओं से बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती। फिर बेन्यू ने उसका लोहे का जूता उतारकर उसके पैरों पर पंख से गुदगुदाना शुरू किया और जिद्दी जासूस जल्दी ही अपनी बात पर कायम नहीं रह सका। असल में वह कबीलों के मुखिया की हत्या करने आया था ताकि बड़ा कबीला आसानी से हमला कर सके। लड़ाई इस समय जासूस ने एक बड़ी चूहिया को देखा। उसकी आंखों से अचानक हरी रोशनी निकलने लगी। उसने संपर्क स्थापित कर लिया। आदमी के मुंह से अजीब ध्वनि निकली। चूहा जैसे उसकी बात समझ गया हो, फुर्ती से दौड़कर बड़े पेड़ के पीछे रस्सी को काट दिया। एरन्यू अभी भी अनजान था। जब उसने पलटकर देखा तो जासूस से आमने सामने था। जासूस भाग गया, लेकिन युद्ध से बच नहीं सका। दोनों को तेजी से खुले स्थान पर इकट्ठा हो गए। बड़ी लड़ाई बस शुरू होने को थी। एरन्यू ने देखा कि बगल के व्यक्ति कुछ परिचित लग रहे हैं। असल में यह खूबसूरत महिला थी जो पुरुष का वेश धारण कर आई थी। लड़ाई शुरू होने के बाद महिला ने जमकर दिया। दूसरी ओर एरन्यू जमीन पर अपनी चश्मा खोज रहा है। दोनों पक्षों में संघर्ष जारी है। एरन्यू ने जैसे तैसे चश्मा ढूंढा जब उसने देखा कि प्रमुख जमीन पर पड़ा है और उसके पास सिर्फ एक सिर बचा है। इस बीच दुश्मन प्रमुख ने सुंदर लड़की को पकड़ लिया। एरन्यू ने तुरंत प्रमुख की हत्या और सुंदर लड़की के पकड़े जाने की बात दान्यू को बताई, लेकिन आश्चर्य कि दान्यू ने सीधे सभी को पीछे हटने का आदेश दे दिया। सुंदर लड़की को ले जाते देखते हुए वापस जनजाति में आकर सबको स्थानांतरित करने का नेतृत्व करने वाला था। कोई भी पौड़ी गई महिला को बचाने नहीं जाना चाहता था। बड़े बैल के लिए उसे महिलाओं की कमी नहीं थी, लेकिन छोटे बैल के लिए वही उसका प्यार था। इसलिए उसने जनजाति छोड़ने का निर्णय लिया, अकेले स्वयं जाकर बचाने का निर्णय लिया। लंबी यात्रा के बाद वह बेटी के कबीले के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। कबीले की प्रमुख चाहती थी कि एरन्यू शेष वंश बनाए, लेकिन वह सिर्फ सुंदर लड़की को बचाने के बारे में सोच रहा था। इसीलिए उसने सुंदर कबीले की प्रमुख की बात को बेरहमी से ठुकरा दिया। कबीले की प्रमुख गुस्से में पीछे पीछे भागी उसे मारने के लिए।
बड़े ही घबराहट में दो बैल गलती से उस बड़े कबीले में पहुंच गया जिसने महिला को पकड़ा था। महिला आराम से हार पहन रही थी। दो बैल ने उसे चुपचाप खींच लिया। उसने महिला से कहा कि वह बहादुरी से उसे बचाने आया है, सोचकर कि उसका प्यार उसे प्रभावित करेगा। लेकिन महिला अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत खुश थी। बिला ये अधिक शक्तिशाली है और भोजन की कोई कमी नहीं है। विश्वास प्रदर्शित करने के लिए उसने जोर से चिल्लाकर अर्नियू की उपस्थिति का खुलासा कर दिया और अर्नियू को बस मुड़कर भागना पड़ा। भागने के दौरान उसे उसका पीछा कर रहे बेटी के कबीले और फिर अपने पुराने कबीले से सामना हुआ जो प्रवास में थे। दोनों मौके चूक गए और वो खाई से गिर पड़ा। मरने से पहले